हेलो फ्रेंड्स, संदीप सोनी चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, जो हमारे अब सेट नंबर जो 10th है उसको स्टार्ट करते हैं। भारतीय रेल के बारे में हम पढ़ रहे थे। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसको क्या कहता है? इंटीग्रल। इंटीग्रल का मतलब होता है इकट्ठा करना। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो कि पेरम्बूर में है, तमिलनाडु में है, वो किस मॉडल पर आधारित है, किस देश के मॉडल पर आधारित है? क्वेश्चन है ये। पहली बात तो आपको ये भी पता होना चाहिए, क्वेश्चन के साथ साथ भी कई बातें आ जाती हैं कि उसके आंसर या फिर एक तरह से जीके ही क्वेश्चन के अंदर आ जाती है। पूछ सकते हैं कि पेरम्बूर कहाँ पर है, वो कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। तमिलनाडु या आसपास के स्टूडेंट्स को तो पता होगा, लेकिन जो हमारे जैसे उत्तर हरियाणा भारत में रहते हैं उनको नहीं पता होगा। तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर तमिलनाडु में है। वो किस मॉडल पर आधारित है? वो स्विट्जरलैंड पर के मॉडल पर आधारित है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे है रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? रेलवे स्टाफ कॉलेज, रेलवे का जो स्टाफ का कॉलेज है वो कहाँ पर, जहाँ पर उनको नॉलेज दी जाती है, उसके बारे में पढ़ाया जाता है, वो है बड़ौदा में, गुजरात के अंदर है। अब हमारे हैं महत्वपूर्ण रेलवे जोन, वो हम पढ़ लेते हैं। पूर्वी, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और मध्य। तो पूर्वी रेलवे जोन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? कोलकाता, यानी पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। पश्चिम रेलवे जोन का जो कार्यालय है वो कहाँ पर है? वो है मुंबई चर्च गेट, बड़ा फेमस है मुंबई चर्च गेट। उत्तरी रेलवे यानी उत्तर में ऊपर की तरफ कहाँ पर होगा? नई दिल्ली में, जो कि भारत की कैपिटल भी है। दक्षिण में नीचे की तरफ कहाँ होगा? साउथ में, वो है चेन्नई, तमिलनाडु में। तो मध्य पार्ट में कहाँ पर है? वो भी मुंबई में है, लेकिन मुंबई कौन सा? CST, बड़ा फेमस जो स्टेशन है इसको कहते हैं CST, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, जिसको हम पहले VT के नाम से जानते थे, विक्टोरिया टर्मिनल्स। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है तो जब हमारे गेज होते हैं, जो हमारी लेंथ होती है, जो रेल होती है जिस पे ट्रेन चलती है, तो उसकी लंबाई पूछ रहे थे। ब्रॉड गेज होता है, उसकी लंबाई कितनी है? 1.676 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, अब मीटर गेज के नाम से, नाम ही मीटर है तो 1 मीटर के नाम से है। नैरो, नैरो थोड़ा छोटा, मीटर से भी कम, 0.762 मीटर। और स्पेशल गेज है उसकी कितनी हो जाएगी? 0.610। ठीक है फ्रेंड्स, 0.6 भी हम कह सकते हैं, लगभग इतनी हो सकती है। तो अगर आपको देखो एक मीटर में याद कर लेना, कई बार क्वेश्चन क्या जाता है फुट में पूछ लेता है भी, फुट में कितना होता है, लेकिन फुट में नहीं बताऊंगा मैं आपको, जस्ट ये कहूँगा याद करने के लिए कि 1 मीटर किसके इक्वल होता है? 3.28 फीट के या फुट के इक्वल होता है। अगर आपको ये याद है तो आपको पूछेगा तो मिड ब्रॉड गेज की लंबाई कितनी होती है फुट में, तो आप क्या करना, 1.6 की मल्ट फटाफट 76 की मल्टीप्लाई फटाफट 3.82 के साथ कर लेना, और जो भी आंसर आएगा हमारा फुट में आ सकता है। हो सकता है फुट में आप लिखने को मैं लिख सकता था, लेकिन मैं नहीं लिखा, क्योंकि ये फैक्ट हैं, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मीटर में ही याद रखो, क्योंकि मीटर में ही ज़्यादातर आती है। और अगर फुट में पूछे तो 1 मीटर इजिकल टू 3.281 फुट हो जाएगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे में आमदनी का जो बड़ा जरिया है वो किससे मिलता है? पैसेंजर से मिलता है? पैसेंजर से नहीं मिलता। सबसे ज़्यादा जो रेलवे को फायदा होता है वो मिलता है माल भाड़े से। जो लगेज ट्रेन होती है, मालगाड़ी की जो ट्रेन होती हैं, उनसे हमें क्या होता है, यानी रेलवे को ज़्यादा फायदा उन्हीं से होता है। ठीक है फ्रेंड्स, RPF, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी रेलवे सुरक्षा बल है, वो कब गठित की गई थी? वो 1882 में ही गठित कर ली गई थी, भारत की आज़ादी से पहले। 1853 में पहली बार ट्रेन चली थी, 1882 में ये RPF गठित की गई थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। तो आसफ अली थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री थे। देश की पहली महिला रेल मंत्री का क्या नाम है? ममता बनर्जी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट करते हैं आगे फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहते हैं? रेलवे इंजन निर्माण केंद्र। ठीक है, अब रेलवे इंजन में कहाँ कहाँ निर्माण केंद्र बनते हैं या हैं इस टाइम, तो उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। बड़ा ही ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। तो फर्स्ट है चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, जो कि विद्युत इंजन का वहाँ पे निर्माण होता है, इंजन का। ठीक है, डिब्बे का नहीं, इंजन का। तो हम इंजन के बारे में पढ़ लें, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स। तो चितरंजन के नाम से याद रखना, चितरंजन कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, ये डीजल इंजन निर्माण है, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स के नाम से। वो इंजन का निर्माण कहाँ पर होता है? वाराणसी, यूपी के अंदर। डीजल कंपोनेंट वर्क यानी डीजल इंजन के जो वर्क्स कंपोनेंट्स है, पुर्जे हैं, वो कहाँ कहाँ पर बनते हैं? वो बनते हैं पटियाला, पंजाब में बनते हैं। टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी, तो वो कहाँ, वो बनाती है डीजल इंजन का निर्माण करती है। तो वो भी चितरंजन में है। चितरंजन हमने पहले ही पढ़ लिया, कहाँ पर है? PB यानी पश्चिम बंगाल के अंदर। डीजल लोकोमोटिव कॉरपोरेशन, तो वो कहाँ पर है? डीजल इंजन का निर्माण यहीं पर होता है, वो है जमशेदपुर यानी झारखंड के अंदर। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है,
भेल, ये बहुत बार पूछा जाता है और हमें पता भी होना चाहिए। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ठीक है, जहाँ पर विद्युत इंजन का निर्माण होता है, बिजली वाले इंजनों का निर्माण किया जाता है, वो कहाँ पर है? भोपाल यानी एमपी के अंदर है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन इस सेट का, भारत की सबसे तेज चलने वाली जो रेलगाड़ी है वो है शताब्दी एक्सप्रेस, जो कि 10 जुलाई 1988 को नई दिल्ली झांसी, यूपी में है झांसी के मध्य फर्स्ट टाइम चली थी। ठीक है, तो भारत की सबसे तेज गाड़ी है वो शताब्दी एक्सप्रेस। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आज की वीडियो समझ में आई, तो फटाफट हम इनको करते रहेंगे ताकि आपका ज़्यादा टाइम भी खराब ना हो। और इसके आंसर मैंने साथ के साथ दे रखे हैं ताकि आप फटाफट याद करो और इनको रट लो। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।